गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने अपने डीमैट पोर्टफोलियो का पेज यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो आज आप देख सकते हो कि मैंने जो प्रॉफिट बुक किया दैट इज़ 87,391 का प्रॉफिट यहाँ पे मैंने बुक किया हुआ है। और मैंने एक ही ट्रेड लिया था, एक ही स्ट्राइक प्राइस में मैंने स्कैल्पिंग की थी तकरीबन 10-15 मिनट तक। दैट वाज 41,200। इट वाज माय ओपनिंग ट्रेड और उसके बाद मैंने पूरा दिन कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इस ट्रेड के पीछे मेरा लॉजिक क्या था, मैंने एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया था और उसके पीछे सेटअप कौन सा था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपना ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 41,200 का कॉल मैंने यहाँ पे लिया था। दैट इज़ 9/18/28 ये टाइमिंग आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी सिर्फ एक लॉट की डाली थी। उसके बाद जैसे ही प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस हो गया, आई वॉज लुकिंग एट द कैंडल्स, आई वॉज होपफुल कि मेरे डायरेक्शन में ट्रेड चला जाएगा। यहाँ पे मैंने 250 की क्वांटिटी ऐड की थी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही 180 से अगेन रिट्रेस होके 183 तक प्राइस ऊपर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया प्राइस ने, तो 9/19/34 पे मैंने यहाँ पे 600 की क्वांटिटी और भी ऐड की थी। लेकिन इसके बाद अभी टाइमलाइन देख लीजिएगा, 9:20 तक इन नेक्स्ट 30-35 सेकंड्स में उसने अच्छा खासा रिट्रेस कर दिया। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होता ही नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। स्टॉप लॉस सबका हिट होता है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल कि बिना स्टॉप लॉस हिट किए आप स्टॉक मार्केट में कुछ काम कर सकते हो, वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी 183 का ये मेरा एवरेजिंग बन चुका था, तो वहाँ से अगर 161 हो गया तो 20 पॉइंट, जनरली मैं 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपने स्ट्राइक प्राइस में रखता हूँ। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन माई रिस्क एपेटाइट। और रिस्क में ट्रेड में घुसने से पहले ही मैं डिफाइन कर देता हूँ कि आज के ट्रेड में मेरा लॉस का रिस्क कितना होगा, कितना लॉस मैं बेयर कर सकता हूँ। तो 161 के आसपास जैसे ही चला गया तो वहाँ पर मैंने ये 700 की क्वांटिटी स्ट्रेट अवे रिड्यूस कर दी। ओके, क्योंकि देखो, जब इतनी हेवी क्वांटिटी में आप खेलते हो, आपके अगेंस्ट अगर ट्रेड जाता है तो वहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे मेरा लॉजिक क्या था, मैं लॉजिक को समझाता हूँ आपको कि वाई आई हैड टेकन दिस स्टॉप लॉस, वाई आई एग्जिटेड, मतलब रिड्यूस माई पोजीशन ओवर हियर, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से क्यों ऐड किया था। फिर से मैंने 921 पे जब प्राइस यहाँ पे 155 तक आ चुका था, तब मैंने यहाँ पे 900 की क्वांटिटी सीधा ऐड की थी। ठीक है, मैं लॉस में एवरेजिंग नहीं कर रहा था, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं लॉस में एवरेजिंग नहीं कर रहा था। जब प्राइस ने ऊपर जाना शुरू कर दिया तब मैं यहाँ पे पिरामिडिंग कर रहा था। उसका कंसेप्ट मैं बताता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जीक्यूशन कि इसके पीछे लॉजिक क्या क्या है। देखो, जब दिन का पहला ट्रेड हम लेते हैं उस टाइम पे आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। ओके, अब जब मैं यहाँ पे 600 ये 250 और ये मतलब 275 मतलब तकरीबन 875 की क्वांटिटी में जब मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा तो मुझे लॉस जो है ना वो भी 20-22 हज़ार का लॉस वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि डिसिप्लिन की बात है ये, कि जब दिन का पहला ट्रेड मैं लेता हूं तो वो तो डेफिनेटली मैं अपने कैपिटल से ले रहा हूं ना। तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि मेरा कल के दिन का जो प्रॉफिट था, अगर सपोज मेरा फर्स्ट ट्रेड ही गलत हो गया, उसमें मेरा एसएल अगर हिट हो जाता है तो मेरा जो लॉस होगा वो प्रीवियस डे के प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हुआ है तो उस परसों के दिन मैंने 35,000 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया था। तो 20-25 हज़ार का जो लॉस है वो मैं बेयर कर सकता हूँ, मेरे प्रॉफिट से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इतना रिस्क तो आपको इनिशियल फर्स्ट ट्रेड में लेना ही पड़ेगा। तो उसमें लॉस डिफाइन हमने करना है। सपोज अगर मैं डिफाइन करता कि मेरे फर्स्ट ट्रेड में मेरा लॉस जो है वो सिर्फ 5,000 का लॉस ही मैं ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे 700, 800, 900 की क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर सकता था। तो उस समय मेरे को क्या 200-250 की क्वांटिटी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रेड करना पड़ता, और 5,000 का अगर लॉस हिट हो गया, मतलब एसएल हिट हो गया, तो वो लॉस बुक करके मेरे को वेट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि मेरा प्रीवियस प्रॉफिट वाज 35,000, तो 20-22 हज़ार की रिस्क मैं यहाँ पे लेने के लिए तैयार था, क्योंकि जब तक आप उतना रिस्क नहीं लोगे तब तक आप बड़े प्रॉफिट के लिए भी कुछ एक्सपेक्टेशन मार्केट से नहीं रख सकते हो।
ठीक है, 2 4 5 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हम मार्केट में इस तरीके से काम नहीं कर सकते। फिर वो क्या होता है, फिर वो स्टॉप लॉस भी आपका 10 पॉइंट का है, वो टारगेट भी आप 10 15 पॉइंट में ही बुक करोगे। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक बताया कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, मुझे वहाँ पे 20 22 हज़ार का लॉस दिख रहा था। अब सपोज मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं जाती, मेरा ये ट्रेड गलत हो जाता और मार्केट अगर नीचे ही कंटिन्यू चली जाती, इट वाज पॉसिबल, डेफिनेटली इट वाज पॉसिबल। एक सेटअप के ऊपर, हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, मैं बता दूंगा कि मेरा लॉजिक क्या था एंट्री करने के पीछे। ठीक है, तो अगर मेरे डायरेक्शन के अपोजिट अगर मार्केट निकल जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं वो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लेता एंड देन मैं वेट करता कि मेरा सेटअप मुझे कहाँ पे मिलेगा जिससे मैं लॉस रिकवर कर पाऊँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो पेशेंस मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे वेट किया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी मैंने रिड्यूस की, 1 मिनट वेट किया, फिर से आप देख सकते हो कि 921 पे अगेन ये जो प्राइस मैंने यहाँ पे एग्जिट किया ना, 162 पे मैंने ये एग्जिट किया था। ठीक है, उसके बाद ये प्राइस जो था वो 134 तक चला गया था। आप ऑप्शन का चार्ट निकाल के देख लीजिएगा स्ट्राइक प्राइस का, ये 134 तक चला गया था। उसके बाद जैसे ही दोबारा इसने मोमेंटम कंटिन्यू किया एंड 155 के आसपास ये प्राइस आना लगा, तो मैंने स्पॉट का चार्ट भी देखा, वहाँ प्राइस एक्शन देखी, वहाँ पे बाइंग प्रेशर बन रहा था। तो यहाँ पे 155 जैसे पहुँच गया, यहाँ पे मैंने फिर से 900 क्वांटिटी ऐड की। ठीक है, लेकिन वोलेटिलिटी इतनी थी कि अगेन ये 155 से 144 तक फिर से रिट्रेस हो गया प्राइस। ओके, तो इससे हुआ क्या, अगेन मेरा लॉस थोड़ा सा ऐड हो गया, 22,000 से 27 28 हज़ार का लॉस मुझे यहाँ पे देखने लगा। ठीक है, लेकिन जब फिर से प्राइस एक्शन कंफर्म हो गया, 144 से 146 के आसपास जाने लगा, तो यहाँ पे मैंने और भी थोड़ी सी रिस्क ले ली एंड देन आई एडेड द क्वांटिटी। उसके बाद फिर से स्पाइक आ गया एकदम से 146 से, एकदम से प्राइस शूट होने लगा। तो यहाँ पे आई ट्राई टू ऐड सम मोर क्वांटिटी, लेकिन उतनी ऐड नहीं हो पाई बिकॉज उतना कैपिटल मेरे पास था नहीं। तो उसके बाद मैंने फिर क्वांटिटी 149 के पास ऐड की, ये स्पाइक लेके थोड़ा रिट्रेस हुआ था, ये इस रिट्रेसमेंट के पास मैंने ऐड किया एंड उसके बाद यू कैन सी फर्स्ट एग्जिट मैंने जो किया था वो 210 यहाँ पे क्विक स्पाइक मिला। ठीक है, उसके बाद देन 211 एंड बची हुई जो क्वांटिटी थी वो मैंने 204 के ऊपर पूरी की पूरी एग्जिट कर दी। ठीक है, अब इसका ओवरऑल जो प्रॉफिट मुझे मिला वो आपके सामने है, दिस इज़ द प्रॉफिट। अब मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, चार्ट में मैं लॉजिक समझाता हूँ कि सेटअप एक्चुअली किस टाइप का वहाँ पे बना था। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कि एग्जैक्टली ये एग्जिट कहाँ पे कैसे क्या क्या किया था, रिस्क क्या था। मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाता हूँ जहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि प्राइस कहाँ से कैसे कैसे रिट्रेस हुई थी और एग्जैक्टली क्या हुआ था। ओके, यहाँ पे देख लीजिए आप, 928 का पहला ट्रेड था, एक मिनट कितना था, मैं ही भूल गया 1 मिनट होल्ड कीजिए। ओके, 9:18 का था, सॉरी नॉट 28, 9:18 का था वो। ओके, तो ये देख लीजिए, ये 9:17 की कैंडल थी। ठीक है, ये कैंडल, और जैसे मैंने आपको कल एनालिसिस के वीडियो में बताया था कि मेरा जो बायस था थोड़ा सा कॉल की तरफ ही था, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट का कुछ सिनारियो बन रहा था। तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे गैप डाउन खुली थी, फर्स्ट कैंडल में बाइंग प्रेशर मिल रहा था, देन सेकंड कैंडल ने थोड़ा सा रिट्रेस किया, ये जो एक ट्रायंगल नीचे के ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ पे सपोर्ट लिया था। उसके बाद थर्ड कैंडल में यू कैन सी द बाइंग प्रेशर। ठीक है, उसके बाद जो कैंडल ने फॉलोअप देना शुरू कर दिया था, यहाँ पे मैंने एंट्री की थी। उसके बाद लेकिन प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आना शुरू कर दिया प्राइस ने, तो फिर मैंने यहाँ पे एसएल ले लिया अपना। उसके बाद फिर से जब प्राइस ऊपर जाने लगा तो वहाँ पर मैंने क्वांटिटी ऐड कर दी, थोड़ा सा ऊपर तक गई, लेकिन वहाँ से फिर से रिट्रेस हो गई, फिर मैंने क्वांटिटी वहाँ से रिड्यूस करके स्टॉप लॉस लिया। तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो मेरा हिट हुआ था 27 28 हज़ार तक का था, जो मेरे प्रीवियस डे के प्रॉफिट से कम था। ठीक है, दैट्स वाई आई वॉज कंफर्टेबल एंड फीलिंग कॉन्फिडेंट। उसके बाद देन अगेन आई वॉज वेटिंग फॉर द सेटअप। तो अभी ये कैंडल देख लीजिए, ये 9:32 की कैंडल है।
यहाँ पर मैंने क्वांटिटीज़ बीच बीच में ऐड की थी, फिर से निकाल दी थी, एंड देन फाइनली ये जो मोमेंटम मिलना शुरू हो गया ना, ये जो कैंडल आ गया, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ऐड की और इसको ऊपर तक मैंने कंटिन्यूसली इसको कैप्चर करने की कोशिश की। ठीक है, जब ये यहाँ पर पहुंच चुका था 350 के आसपास एंड यहाँ से रिजेक्शन आना शुरू हो गया, तो आई अंडरस्टूड कि 330 से 350 का जो जोन था दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जब रिजेक्शन आ रहा है तो जो मिला हुआ प्रॉफिट है उसको मैंने छोड़ना नहीं था बिल्कुल, तो मैंने यहाँ से क्वांटिटी रिड्यूस करना शुरू कर दिया और पूरी की पूरी क्वांटिटी यहाँ पे मैंने बुक कर दी। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं लेके चलता हूँ आपको 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। ओके, ये देख लीजिए, तो जो भी पूरा का पूरा मेरा जो ट्रेड था, इफ़ यू सी दिस रेजिस्टेंस, तो ये यहाँ पे था, ये कैंडल थी 352, तो 330 से 352 इसके बीच में ये जो रिजेक्शन आ गया फिर से, यहाँ पे बाइंग प्रेशर नहीं बन रहा था, यहाँ पे मैंने पूरी क्वांटिटी ऐड की। उसके बाद का प्राइस एक्शन आप देख सकते हो, बहुत देर तक इसी जोन में कंसोलिडेट किया प्राइस ने और उसके बाद ये जो मोमेंटम मिला, ये एक बढ़िया सा मोमेंटम मिला, लेकिन इसको मैंने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया था। रीज़न क्या है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है। मेरा डेली टारगेट जो है वो आज के दिन अचीव हो चुका था, डेली टारगेट से भी ज़्यादा मुझे बोनस मिला था यहाँ पे, तो ज़ोर ज़बरदस्ती इस ट्रेड में मेरे को घुसने की ज़रूरत नहीं थी। ये जब ट्रेड, ये जो मूवमेंट हुआ था 2:30 पौने 3 बजे के बाद, तो उस समय मेरे पास 15-20 मिनट का टाइम था, इस मोमेंट को मैं कैप्चर कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। मैं सिर्फ चार्ट को देखता रहा और अपने चैनल पे मैंने ये चार्ट अपडेट किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया क्योंकि मेरा डेली टारगेट कंप्लीट हो चुका था। तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, जो फोमो बोलते हैं या जो लालच होता है वो आपको हमेशा डुबाई देता है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, जितना प्रॉफिट मिला था उतना प्रॉफिट मैंने सेव किया एंड इट वाज अ एडिशन टू माय कैपिटल। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल द लॉजिक विच वाज देयर बिहाइंड द ट्रेड विच आई एग्जीक्यूटेड टुडे। इट वाज अ स्कैल्पिंग ट्रेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर आपका कुछ सजेशंस है, कुछ क्लैरिफिकेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, आपके जैसे ही मैं रिटेल ट्रेडर हूँ। छोटे मोटे जो स्कैल्पिंग के ट्रेड्स है वो मैं लेता रहता हूँ और जो भी जिस तरीके से, जिस लॉजिक के साथ, जिस रैशनल के साथ मैं ट्रेड लेता हूँ वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आपका जो भी ओपिनियन होगा वो फ्रैंकली आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।